हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है और मैंने रिसेंटली जो है अपना टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम जो है एचपी का वो क्रैक किया है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी पर या आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट आपने किया है और शादी के बाद या आपने कैसे टाइम मैनेज किया है कि आपने प्रेपरेशन की है और आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत जो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले जो है एक्चुअली ये मेरा टीजीटी का सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था जब लास्ट कमीशन हुआ था। तो उस टाइम भी मेरा जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हुआ था, लेकिन 1.7 या 1.9 समथिंग मार्क्स से मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत कमियां भी थी मेरी प्रेपरेशन में उस टाइम। जैसे मेरा जीके का पोर्शन काफ़ी वीक था। मैंने अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अच्छे से किया था, लेकिन जीके का पोर्शन मेरा काफ़ी वीक था। तो उसके ऊपर मैंने काम किया। तो जैसे कि मतलब जब मेरी फर्स्ट टाइम था, उसके बाद बीच में जैसे मेरे बेबी हुआ तो उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो फिर मुझे ऐसा था कि रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है सबकी लाइफ में। तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी हमीरपुर से ऑफलाइन, जो एक ग्रेविटी इंस्टीट्यूट है हमीरपुर में, वहाँ से मैंने कोचिंग ली। तो वहाँ से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ से मेरे सारे बेसिक्स जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने सारा सिलेबस कवर करवा दिया बहुत कम टाइम में। तो वहाँ से मुझे एक रीस्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प हुई कि वहाँ मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो गए थे। तो वो मैंने कोचिंग वहाँ पर 2 साल पहले ली थी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, काफ़ी कितने 5 साल बाद वो एग्ज़ाम हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने घर आके ही प्रेपरेशन अपनी जारी रखी। मतलब मैं कंसिस्टेंट रही। मैं जब जब भी मैंने कोचिंग ली उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं लगी रही, चाहे एग्ज़ाम आया नहीं आया। उसके बीच में भी मैं अपनी जीके को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम दिए थे। जैसे पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया था। फिर जो जीओए के 2 एग्ज़ाम हुए वो भी मैंने क्वालिफाई किए थे, बट फाइनल में मेरा नहीं हो पा रहा था सिलेक्शन, क्योंकि अब ऑफ कोर्स वो मेरे मेन सब्जेक्ट नहीं थे। लेकिन मैं अपनी जीके इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे फॉर्म या काफ़ी सारे टेस्ट जो है अदर भी वो दे रही थी। अब हम मेन बात करते हैं कि अपने सब्जेक्ट की आपने, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने कैसे करनी है या मैंने तैयारी कैसे की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो मैंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन, तो वहाँ से मेरा सिलेबस काफ़ी कवर हो गया था। जैसे जीके भी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी वहाँ पर। उसके अलावा मैंने घर आकर जितनी भी हमारी जैसे एनसीईआरटी तो कवर वहाँ पर हो गई थी मेरी। तो मैंने जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, जैसे आपकी +1 +2 की मॉडर्न की बुक्स है या आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक्स हैं, तो वो मैंने वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस कवर किया था। मैंने खुद ही एनसीईआरटी से बाहर कवर सिलेबस किया था। जैसे बायोलॉजी के मैंने क्लासिफिकेशन भी एक्स्ट्रा किए थे, जेनेटिक्स जो थी वो काफ़ी एक्स्ट्रा कवर की थी मैंने। तो उस तरह से मैंने थोड़ी एडवांस तैयारी की थी पहले से ही। फिर जब हमारा न्यू सिलेबस आया था उस टाइम पे मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई कि न्यू सिलेबस ऐड हुआ है। थोड़ी तो मैं भी डर गई थी कि अब कैसे होगा इतने कम टाइम में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सभी के लिए नया है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ही नया है सिलेबस, सबके लिए नया था सिलेबस। तो मेरे से जितना हो सका मैंने यूट्यूब से जो है सहारा लिया जहाँ से भी मुझे लगा। और प्लस मेरे साथ बेनिफिट ये था कि मैं जो अराइव ऑनलाइन क्लासेस जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मैं टीच कर रही थी केमिस्ट्री। तो उससे मेरी केमिस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। मैं कमीशन के लिए जो है तैयारी करवा रही थी अदर स्टूडेंट्स को भी। और वहाँ पर जो बायो के मैम थे, ऑफ कोर्स वहाँ से भी मेरे को हेल्प मिल रही थी। जो एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे ऐड हुए थे तो वहाँ से मेरे को मैम की भी हेल्प मिल गई थी। तो मैंने बाकी यूट्यूब सोर्सेज से भी मैंने काफ़ी कवर किया। जैसे बहुत सारे चैनल्स थे उस टाइम जो ऑनलाइन फ्री में आपको करवा रहे थे। जैसे कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते थे। डेली वहाँ पर यूट्यूब में फ्री क्लासेस लगती थी। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था, जैसे मैं सुबह या शाम में अपना सिलेबस कवर करती थी। मतलब जब तक हमारा सिलेबस आया था तब तक मैंने नोट्स या सारा सिलेबस अपना कवर कर लिया था। जो सिर्फ न्यू सिलेबस था वो मुझे कवर करने को रह गया था जब हमारा सिलेबस आया था। तो उसके बाद मैंने वो कवर किया और पिछला सिलेबस में रिवाइज करती रही जितना मैंने पूरा कर लिया था पहले से। तो उसके बाद जो है मैंने नया सिलेबस करना, एग्जाम तक वो रहा मेरा कि एग्जाम तक वो सिलेबस कवर हुआ न्यू वाला। लेकिन मैंने पिछले वाला जो था उसका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। और जो मैंने अपनी प्रेपरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जिस चीज़ को, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को। मतलब मुझे जहाँ से क्वेश्चन मिलते थे, बुक्स से मिलते थे, ऑनलाइन सोर्सेज से मिलते थे,
या कि कोई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहा है कहीं भी, तो मैंने सब जगह से क्वेश्चन परचेज़ किए थे, या जहाँ से भी मुझे लग रहा था। अगर फ्री सोर्सेज हैं यूट्यूब पे तो मैं फ्री सोर्सेज में भी मैं दिन भर क्वेश्चन लगाती थी, बायो के हो चाहे केमिस्ट्री के हो चाहे जीके के हो, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो एट द एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेन जो एक किसी भी सक्सेस जो मिलती है किसी पर्सन को, देखो फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, कि चाहे कितना भी टाइम लगे, अगर आप आज प्रेपरेशन स्टार्ट करो, चाहे एग्जाम आपका 10 साल बाद आए, लेकिन आपको बीच में छोड़ना नहीं है। चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो और उस चीज़ को रिवाइज करो। रिविजन बहुत ज़रूरी है। जो मैंने लास्ट टाइम लैग किया था वो एक चीज़ वो ये भी थी, मैंने अपने आप जो एब्जॉर्व की थी, कि मैंने ऑब्जर्व जो की थी अपने अंदर, कि मैंने रिवीजन नहीं किया था। पिछली बार जो है मेरे रिवीजन में कमी थी, मेरे जीके में कमी थी। तो वो चीज़ें मैंने अपनी कमियां देखी, मैंने एनालाइज किया खुद को, और उसके बाद इस बार मैंने उन कमियों के ऊपर बहुत काम किया और मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। तो उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, कि आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। प्लस आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपका टाइम कम हो लगता है। तो यही मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप कंसिस्टेंट रहिए। आपको चाहे कितना टाइम लगे, अगर आपने ठाना है कि मैंने करना है तो वो ज़रूर होगा। आप हार्ड वर्क करिए, आप लगे रहिए, और एंड में आप रिवीजन करिए खूब सारा, और आप बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। बस यही मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के आंसर करने की, या अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू। एंड मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी, और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी सक्सेस को अपनी सक्सेस की तरह देखा उन लोगों ने, और इतना मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए। थैंक यू सो मच।